क्या आप लोगों को पता है जो मार्वल मूवीज में टेक यूज होता है वो अब रियल लाइफ में आ चुका है। ये दोस्तों वॉल्वरिन के पंजे हैं, बट ये प्लास्टिक का है सब कुछ हमने बनाया। हमने आयरन मैन का आपको हेलमेट दिखा रखा है। हेलो जार्विस, क्लोज हेलमेट। बट आप लोगों ने मूवीज में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी देखी होगी। कहीं होलोग्राम यूज होता है, कहीं आयरन मैन का खुद का छाती में आर्क रिएक्टर चल रहा होता है, फ्यूचरिस्टिक टाइप चश्मे होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होती है। ये सारी चीजें मूवी में देखने में बहुत कूल लगती हैं, बट अब ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो रियल लाइफ में आ चुकी है। होलोग्राफिक टेक आ चुका है, ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आ चुके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। दिमाग में चिप लग जाए जो आपका दिमाग तेज कर दे और मेमोरी इंक्रीज कर दे और एक्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करे, वो भी आ चुका है। जैसे आयरन मैन ने एक नैनो टेक फाइबर बनाया था ना, जो स्पाइडरमैन के सूट में भी उसने यूज करा था। वो बेसिकली कहीं से बीच में से फट जाए वो ऑटोमेटिकली सिल जाता था, ऑटोमेटिकली सही हो जाता था। वो भी आ चुका है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी जो टूट नहीं सकती थी, वो लोहे से नॉर्मल चीजों से आप तोड़ ही नहीं सकते। जिस मेटल की हम बात कर रहा हूँ 8 लाख रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। वैसे जो हमारे आयरन मैन वाले भैया भी हैं, वो भी अभी वर्ल्ड की सबसे महंगी मूवी बना रहे हैं, $1 बिलियन की। डूम्सडे उसका नाम बोला है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। उसमें भी काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअल रियल लाइफ में बिल्ड हो रही है। अब जो आयरन मैन का चश्मा था जो काफी फ्यूचरिस्टिक सा था, एक 5 करोड़ रुपए का हेलमेट आ गया है जिसके अंदर एक चश्मा इनबिल्ट है। ब्लैक पैंथर में भी याद होगा भाई, फ्यूचरिस्टिक ट्रेन थी जो हवा में उड़ती रहती थी। वो ट्रेन भी रियल लाइफ में है, लेविटेटिंग ट्रेन जो हवा पे चलती है। बेसिकली दोस्तों मार्वल मूवीज में क्रेजी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है और रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा क्रेजी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। मैं पूरा घुस के ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सारे वीडियो में सबका, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो है, क्योंकि भाई मेरे लिए दोनों ही ज्यादा करीब है, मार्वल भी और यहाँ पे टेक्नोलॉजी से तो हमारा प्यार। सबसे पहला हमारी लिस्ट के ऊपर आयरन मैन के, आपको याद होगा ईडिथ ग्लासेस होते थे। स्पाइडरमैन की जो फार फ्रॉम होम मूवी थी उसके अंदर भाई पूरी पिक्चर ही ऑलमोस्ट इन ग्लासेस की वजह से हो गई थी। इसमें जो होलोग्राफिक डिस्प्ले टाइप होता है इसको हेड्स अप डिस्प्ले बोलते हैं, एंड ये अब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है गाड़ियों के अंदर। एंड जो मिलिट्री के फाइटर जेट्स होते हैं या फिर F1 कार्स होती हैं उनमें और ज्यादा कॉमन है। पूरा हेलमेट ऑगमेंटेड रियलिटी में काम करता है। जो आपका ग्लास है उसी के ऊपर ये होलोग्राफिकली डिस्प्ले करता है सारी इंफॉर्मेशन। अब जो नॉर्मल गाड़ियों में आता है वो काफी बेसिक सा वर्जन होता है, लेकिन तगड़ा मजा फाइटर पायलट के हेलमेट के अंदर भी आता है। वो भाई आयरन मैन में जो है वो रियल लाइफ में उससे बेटर ही बोलूंगा भाई, क्योंकि नॉर्मल हेलमेट नहीं है, इसका नाम है जेनेसिस 3 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। F-35 जो जेट होता है उसके अंदर ही सेम यूज करा जाता है। अब आप इमेजिन करो एक ऐसा हेलमेट जिसका प्राइस ही 3.5 करोड़ रुपए। एक मतलब हेलमेट के प्राइस में आप 3 BMW खरीद सकते हो। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि फाइटर पायलट को मिसाइल्स भी देखनी है कि कहां से उसको अटैक करने वाली है, या फिर कोई और उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई साइड में से तो नहीं आ रहा है, तो उसको 360 डिग्री विजन की जरूरत पड़ती है। पूरा एक्सरे विजन टाइप आपको दिखता है। ये टारगेट ट्रैक करता है, नाइट विजन देता है, तो आप रात में भी देख सकते हो। और ये हेलमेट हमारे नॉर्मल हेलमेट की तरह नहीं होता, तो हर पायलट के चेहरे की शेप के हिसाब से हेलमेट क्रिएट करा जाता है। इंडिया में भी जो रफायल और Su-30 जेट्स है उसमें भी हड लगे हुए हैं। DRDO भी अपना एक पूरा वर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इंडिया में तो सस्ता बन जाए, तो प्राइस अपना कट हो जाए। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया आयरन मैन का AI। आप लोगों को याद होगा जब आयरन मैन का पहली बार हमने AI देखा था, हम सबको बड़ा कूल लगा था। ओ जार्विस भाई बात कर सकते हैं, चीजें बता सकता है। I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. अब हर दूसरे बंदे के फोन के अंदर है यार, मतलब इसमें बताने वाली भी क्या बात है। अब इतना कूल नहीं रह गया ये। उसके थोड़े टाइम बाद सिरी आई थी, फिर एलेक्सा आई, या गूगल जो अपना बात करता था वो तो था ही। अब चैट GPT और गूगल के जो जेमिनाई है, ये जो बातें करते हैं तो इंसान की तरह ही बात करते हैं यार पूरा। आप फर्क भी नहीं बता सकते। इंसान भाई बना ही दिए इन्होंने यार। Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. जार्विस की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी थी, अब ये तो शक्लें भी बन जाती हैं यार। बंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल तो यार। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी पे गंगा माँ का दर्शन लेने। दोस्तों हम भी सोच रहे हैं असिस्टेंट बनाना, उसका नाम रखेंगे बंदरू। अब जो मूवी में था उसका तो 10 टाइम्स बेटर अब रियल लाइफ में आ चुका है, जो हमने सोचा भी नहीं था। हाँ भाई आयरन मैन से बेटर भी आपको बन जाना चाहिए। आयरन मैन 3 में आपने एवेंजर्स में देखा होगा, जैसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से बने आते थे जिसमें बंदा एक्चुअल बात कर रहा है, इतने सदियों दूर से आपको वो सारी चीजें बताई।
ये रियल लाइफ में हमको लगा था बहुत ज्यादा महंगा होगा, पता नहीं कैसे होगा, हो भी पाएगा नहीं, पर अब ये हो गया। लुकिंग ग्लास करके एक कंपनी है, होलोक्सिका करके एक कंपनी है, ये दोनों कंपनीज काम कर रही हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज पे जैसे 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं। लुकिंग ग्लास 65 इंच का डिस्प्ले 8K रेजोल्यूशन में आपको पूरा प्रोजेक्शन बना के देता है। और ऐसा नहीं खाली फोटोज दिखते हैं इसके अंदर, आप वीडियोस चला सकते हो, अलग अलग टाइप की छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वो भी चल जाती है, मूवीज डिस्प्ले होती हैं ऐसे। एक थोड़ा छोटा वर्जन भी आता है जो आप पॉकेट में कैरी कर सकते हो, लुकिंग ग्लास को करके इसका नाम है। एक पोर्टेबल 6 इंच का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला ये है, एंड इसमें यूनिटी, अनरियल सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, तो आपको काफी क्रेजी होलोग्राफिक चीजें दिखती है। और इस वाले में थोड़ी कूल बात है कि हाथ से कंट्रोल भी होता है, तो आप मतलब ऐसा माउस या कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना पड़ता, हाथ वाथ ऐसे घुमा के आप इस होलोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा सा कूल होता है दिखने। दूसरी तरफ होलोक्सिका करके है, ये बेसिकली मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्रेड में होलोग्राफिक जो इमेजेस यूज होती हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। प्राइस बताऊं तो लुकिंग ग्लास गो जो है वो 25,000 रुपए का आता है, लुकिंग ग्लास जो 65 इंच वाला है वो 16 से 20 लाख रुपए का आता है, और होलोक्सिका का तो कस्टम प्राइस है, मतलब वो इंडस्ट्री पे ही आप खरीद सकते हो। अब ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर और टोनी स्टार्क भैया ने भी AR वाली काफी सारी चीजें यूज करी थी। AR होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब जो नॉर्मल रियलिटी है उसके सामने एक स्क्रीन लग जाती है तो आपको वर्चुअली भी चीजें दिखती हैं और रियल लाइफ भी दिखती है, तो ये दोनों चीजें अब साथ में दिखती हैं, तब एक काफी प्यारा सा एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ये समझ लो ऐसा है कि आप अपने घर में बैठे हो, अपना भाई कंप्यूटर की स्क्रीन हवा में चल रही है, चीजें इधर उधर उड़ती हुई आ रही हैं, आपको गाड़ियां दिख रही हैं, ये सारी चीजें हमको भाई दिखती थी। आयरन मैन में भी हम देखते थे, वकांडा में भी हमने देखी, तो कुछ अलग सा क्रेजी सी सारी टेक्नोलॉजी है, पर ये सब आ गया रियल लाइफ में यार, बहुत अब नॉर्मल हो गया। पैसा थोड़ा खर्चना पड़ता है, आप माइक्रोसॉफ्ट का तो होलोलेंस खरीदोगे, उसके अंदर ये सारी ऑगमेंटेड रियलिटी चीजें होती है, या फिर एप्पल का विजन प्रो है, वो भी हमने आपको लगा के यूज करके दिखाया था कि उसमें भी काफी सारी चीजें आप चेंज और ट्वीक कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसा फील होता है कंप्यूटर आपकी आंखों में लगा है, तो आप कहीं पे भी इधर उधर देख रहे हो, डायरेक्ट भाई कंप्यूटर आपके साथ साथ चल रहा है, एंड जो भी चीज आप जहां पे भी लाना चाहो वो डिजिटली ला सकते हो। बहुत क्रेजी है, मेरे ख्याल से होलोग्राफिक से भी ज्यादा तगड़ा मेरे को पर्सनली लगता है, क्योंकि आपकी आंखों पे अटैच होता है। अभी बस दिक्कत ये है कि ये बहुत भारी है, एंड थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आप यूज करोगे तो काफी मेहनत लग जाती है आंखों पे, सर पे, बट ओवरऑल मजा डेफिनेटली आता भाई इसमें। एक और टेक्नोलॉजी जो मार्वल भी डेवलप नहीं कर पाया वो है प्यारे प्यारे डिजाइन की, जो हमारा लॉन्च चल रहा है ओवरलेस का, ये देखो इसको ड्रैगन शर्ट बोला जा रहा है, और भी काफी प्यारे प्यारे प्रिंट्स है, डिजाइंस है, टेक्सचर्ड फैब्रिक्स है, जो आपको ट्राई करना चाहिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। wallysnow.com पर नैनोटेक आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा, आयरन मैन के अंदर देखा होगा, फिर उसके बाद ब्लैक पैंथर के अंदर भी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, अगर कपड़े फट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सिल के वापस पहले जैसे हो जाते हैं। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है और दिखने में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा भी था कि मतलब अगर आपने एक छोटा सा लॉकेट पहना, उस लॉकेट से ही पूरी वो कॉस्ट्यूम बन के निकल गई थी, एंड वो एक्सपैंड हो गया था पूरी कॉस्ट्यूम के अंदर। ये भी दिखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। अभी जो एक्सपेंशन वाला है, हाँ कुछ मटेरियल्स में हो जाता है, आपने दिवाली के पटाखे भी देखे होंगे, काफी एक्सपैंड हो जाते हैं, सांप बन के निकलते हैं, बट जो भी चीज एक्सपैंड होती है ना, जैसे एक छोटी छड़ी होती है वो लंबी बन जाती है, उसमें बस दिक्कत ये आती है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो चीज, तो इसीलिए एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग दोनों साथ में होना भी पॉसिबल नहीं है। बट सेल्फ हीलिंग वाले फैब्रिक्स आ चुके हैं। एक सेल्फ हीलिंग वाला फोन भी था जो LG ने लॉन्च करा था, उसके ऊपर चक्कू मारो तो वापस वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता था। अब जो फैब्रिक्स हैं ये भी ऑटोमेटिक आपस में सिल जाते हैं। इसमें आपने एक मूवी एक और देखी होगी, मिशन मंगल करके एक मूवी थी, उसमें जो स्पेस क्राफ्ट गया था उसके अराउंड भी सेल्फ हीलिंग वाला मटेरियल था, तो वो भी कहीं पे भी कटवट आता था तो ऑटोमेटिकली हील कर सकता था। वे दो तरीके से होता है, एक जो मटेरियल होता है उसी में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो खुद अपने आप हील करवाता है, या फिर दूसरा होता है कि एक दूसरा एजेंट डाला जाता है जिससे वो सेल्फ हीलिंग प्रोवाइड करता है। ये दूसरा वाला इतना तक कूल नहीं है, पहला वाला ज्यादा कूल है। जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर जाके चीजें फिक्स करना काफी मुश्किल है, एरोस्पेस में, एयरक्राफ्ट के अंदर, रेलवेज में, जो कार्स का पेंट होता है उन सब में जिनको रिपेयर कराना काफी मुश्किल होता है, इन सारी जगह ये सब यूज होती है टेक्नोलॉजी। आयरन मैन की जो मूवी हमने देखी थी ना पहली बार, तो उसमें जब वो अपना सूट पहला बना रहा होता है तो एक्चुअली 3D में प्रिंट करके वो चीजें बिल्ड कर रहा होता है। स्पाइडरमैन का जो सूट भी बनाया था उसको भी पूरा 3D में प्रिंट करा था, एंड ये उस टाइम पे हमको ऐसा लगा था क्यों होती है 3D में प्रिंट हो जाता, मजा आ गया 3D में। ये हमारे वोल्वरिन वाले क्लॉज है जो हमने 3D में प्रिंट किया, ये हमने आयरन मैन खुद अपना आयरन मैन, छोटे आयरन मैन को हमने 3D में प्रिंट, और ये डूम्सडे वाला मास्क है भाई, ये भी हमने 3D प्रिंट करा यार। अपने स्टूडियो में 3D प्रिंटर लगा रखा, जो मर्जी होता है वो हम प्रिंट करते रहते हैं, कुछ भी हमने प्रिंट कर रखा भाई। ये स्टार वॉर्स वाला मग था जिसमें हम चाय पीते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सब कुछ 3D प्रिंट होता है। मैं बता रहा हूँ कि आजकल 3D प्रिंटिंग से गाड़ियां प्रिंट करी जा सकती है, घर प्रिंट करे जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई 3D प्रिंटिंग से। इवन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी 3D प्रिंट करे जा रहे हैं। पहले जो प्रोस्थेटिक हाथ
हाथ या प्रोस्थेटिक पैर जो होते हैं उनकी कीमत भाई 10 से 15 लाख रुपए होती है। बट अब क्योंकि 3D प्रिंटिंग आ गई है, इनकी कॉस्ट भाई 40,000 रुपए से स्टार्ट होने लगी है। आप एक एक्चुअल रियल लाइफ गाड़ी भी प्रिंट कर सकते हो, और गाड़ी को प्रिंट करने के लिए आपको 8 लाख से 80 लाख रुपए तक लग जाएंगे। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, इतना सेंस नहीं बनाता। 8 लाख रुपए आप बनी बनाई गाड़ी खरीद सकते हो जो अच्छी होती है। और भाई मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्रेजी चीज मेरे को लगी 3D प्रिंटिंग हाउसेस। बेसिकली होता क्या है, घर की दीवारों को अलग अलग 3D प्रिंट करा जाता है एंड वहां पे साइड पे आके बस फिट कर दिया जाता है। ये 50% के अराउंड सस्ता पड़ता है और बहुत ज्यादा तेजी से होता है। एक घर का प्राइस 8 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक का बढ़ता है एंड भाई ये डेफिनेटली भाई तगड़ा लगा मुझे। और ऑफ कोर्स साइज और लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट सबसे ज्यादा क्रेजी चीज आप लोगों को याद होगा, आयरन मैन ने अपना आर्क रिएक्टर लगाया था यहाँ पे एंड उसके अंदर वो पूरा एज अ हार्ट उसका था जिसके अंदर पूरा उसका दिल बसा हुआ था। आयरन मैन भैया ने तो बस वो आर्क रिएक्टर बनाया था। अब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी 3D प्रिंट करा जा रहा है। ये सबसे ज्यादा क्रेजी लगता है मुझे। ये भी काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल है बट अभी एकदम ऐसा यूज में नहीं है। अभी ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये भी हो सकता है। आप लोगों को याद होगा स्पाइडरमैन के सूट के अंदर जो एक कैरन था, AI था बेसिकली, उसकी हेल्प वो करती रहती थी। Hey Karen, what else can this suit do? बेसिकली उसमें स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज थे, तो भाई जो भी वो देख रहा था उसमें अलग अलग चीजें ऐड हो जाती थी। अभी सुनने में इतना क्रेजी सा लगता है बट अभी रियल लाइफ में आ चुका है। समझ लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने एक चश्मा पहन रखा है एंड उसमें आपने बोला कि भाई मेरे को यार इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को, एंड वो एक्चुअल ग्लासेस आपको पूरा एनालाइज करके सब कुछ सॉल्व करके बताएंगे। अब आप बोलोगे ये तो काफी ज्यादा दूर लग रहा है बट ये एक्चुअल रियल लाइफ में आ चुका है भाई। वो जो विजन है और सैमसंग के स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसके साथ ये पॉसिबल है। बेसिकली मोजो विजन के जो स्मार्ट लेंसेज है इसमें 14,000 पिक्सल्स पर इंच का एक माइक्रो LED डिस्प्ले है। बेसिकली आंखों के जिस सामने एक 4K टीवी घुसा दी है। इसमें आई ट्रैकिंग भी है, मतलब आपको हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों से कंट्रोल कर सकते हो और आंखों से ही आप ऊपर नीचे से स्क्रॉल भी कर सकते हो। और ये खाली AR नहीं है, आंखों का डॉक्टर टाइप भी है। टीयर फ्लूइड और आई प्रेशर सारी चीजें चेक करता रहता है कंटिन्यूअसली। ग्लूकोमा जैसी बीमारियां होती हैं उसके भी अर्ली साइंस अगर होते हैं तो बता देता है। सैमसंग में एक्चुअली पीछे नहीं, सैमसंग भी अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज डेवलप कर रहा है जिसके अंदर सेम टेक्नोलॉजी है। अब 80,000 से 2.5 लाख तक की इसकी कॉस्ट हो सकती है। सैमसंग अगर खुद बना रहा है, ये सैमसंग का जो पूरा इकोसिस्टम है गैलेक्सी वाला, वो सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट भाई कैप्टन अमेरिका की शील्ड आप लोगों ने देखी होगी। मतलब बताते थे कि भाई टूट नहीं रही है, थॉर अपनी हथौड़ी मार रहा है उससे कुछ नहीं हो रहा है। एक ही बंदा है जिसने तोड़ी थी शील्ड, वो था थैनोस। बट वो सेम मटेरियल अब रियल लाइफ में भी आ गया है। इसका नाम है ग्राफीन। एक बहुत पतली सी लेयर होती है बट स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब कुछ सेंटीमीटर की मोटाई में आपकी पूरी छत बन सकती है और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, मतलब कॉपर भी छोटा बच्चा लगता है इसके सामने। ये एरोस्पेस में, डिफेंस में, स्टेल्थ की जो कोटिंग होती है, जो सूट्स बनाते हैं उनकी कोटिंग में यूज होता है। डॉक्टर्स भी इसको यूज करने लगे, ड्रग डिलीवरी में, बायो सेंसर्स में, इन सारी जगह पे। बट अगर प्राइस की बात करें तो हाँ इसमें थोड़ा महंगा है। ग्राफीन पाउडर आता है भाई 8,000 रुपए से 40,000 रुपए पर ग्राम का। अगर बल्क में लोगे तो 8 लाख से 40 लाख रुपए पर किलो पे अराउंड से आता है। बट भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है भाई ईडिथ ड्रोन्स। ये बेसिकली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आपने देखा होगा। ये ड्रोन्स अपने आप से उड़ते हैं, अपने आप एनिमी ढूंढते हैं और उसको जाके टारगेट करके फोड़ देते हैं। इनको आजकल वॉर्स में ड्रोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनको टैक्टिकल ड्रोन्स भी बोला जा रहा है। इनकी नॉर्मल कीमत 80 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की होती है। एनिमी एरिया में जाते हैं और वहां पे खुद फट जाते हैं और इंसान होता नहीं तो किसी की मौत नहीं होती। इसी टाइप के काफी सारे ड्रोन्स हमने ऑपरेशन सिंदूर भी जो हुआ था उसमें भी देखे थे। भाई आप लोगों ने देखा होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर विजन में आपने देखा था उसकी यहाँ पे ऐसी बिंदी सी लगी थी। उसका दिमाग इतना तेज चलता था कि वह दुनिया खत्म हो जाती। अगर आप सोचो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको ना हाथ हिलाना पड़े ना कुछ भी करना पड़े, बस आप दिमाग में सोचो एंड वो चीजें रियल लाइफ में हो जाए। ये सुनने में क्रेजी लगता है बट रियल लाइफ में हो चुका है। मतलब आपने लिटरली दिमाग को यूज करके एक कंप्यूटर को चला सकते हो, अपने दिमाग को यूज करके चीजों को हिला सकते हो, आप अपने दिमाग को यूज करके मेमोरी अपनी बढ़ा सकते हो। बेसिकली होता है कि आपके स्कल में छेद करा जाता है, उसमें एक चिप को प्लांट करा जाता है एंड उस चिप को प्लांट करने के बाद आपका दिमाग उस चिप से कनेक्ट हो जाता है एंड ये चिप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो आपका बेसिकली दिमाग कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। इसका नाम है न्यूरालिंक। इलॉन मस्क जी ने इसको डेवलप करा है। छोटी चिप के अंदर 1024 इलेक्ट्रोड्स हैं, बेसिकली आपके डायरेक्ट ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। इसको लगाने के लिए भी एक स्पेशल सर्जिकल रोबोट की जरूरत पड़ती है। ये इंसान में प्लांट करी जा चुकी है और वो इंसान बैठे बैठे वीडियो गेम खेल लेते हैं यार। ये स्टार्टिंग ऐसे हुई है जो लोग पैरालाइज्ड हैं या फिर जिनका हाथ और बॉडी काम नहीं कर रही है, वो अपने दिमाग से चीजों कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाए। बट भाई अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उन सब लोगों का तो फायदा होगा ही, बट हम सब लोगों का दिमाग भाई डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। जो हमारे दिमाग के अंदर प्यार भरा है माशूका के लिए, वो सब उस तक पहुंच पाएगा चिप लगा के।
उसके अंदर भी चिप लगा देंगे तो प्यार टू प्यार ट्रांसफर हो जाएगा। DRDO ने भी IIT दिल्ली के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट डेवलप करा है, काफी डेंजरस है। ये रैट साइबोर्स इसका नाम है। बेसिकली रैट्स के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं तो उनको बेसिकली कंट्रोल करा जा सकता है रिमोट से। इमेजिन करो सबके दिमाग में अगर चिप लग जाए और हमको कोई कंट्रोल करने लगे, AI ही हमको कंट्रोल कर भाई फ्यूचर दिख रहा मुझे। क्रॉस बोन्स, वॉर मशीन, इन सब के पास ऐसे सूट्स थे जो इनको पावर देते थे। क्रॉस बोन्स ने एक बार आप कैप्टन अमेरिका की भी पिटाई कर दी थी। ये ऐसे स्केलेटन टाइप होते हैं जो बॉडी में अटैच होकर उनकी पावर बढ़ा सकते थे। ये भी रियल लाइफ में आ चुका है। इस टेक्नोलॉजी का नाम एक्सोस्केलेटन होता है, जो इंसान की पावर है उसको अपग्रेड कर देते हैं। बेसिकली ये इसलिए यूज हैं, समझ लो कोई वेयर हाउस है, उसमें बहुत भारी सामान उठाना है तो भारी सामान उठाने में हेल्प कर देते हैं। या फिर अगर कोई पर्सन चल नहीं पाता, उसके पैर नहीं काम कर रहे, तो पैरों को सपोर्ट देते हैं। आप जूता मार के एक्चुअल दीवार तोड़ सकते हो। ये सोल्जर्स और मिलिट्री में काफी ज्यादा यूज होता है उनकी पावर बढ़ाने के लिए। वेयर हाउस के जो एक्सोस्केलेटन आते हैं वो 8 से 80 लाख रुपए तक के आते हैं। हॉस्पिटल्स में जो रिकवरी के लिए होते हैं वो 20 लाख से स्टार्ट होते हैं और आर्मी वाले 40 लाख से 1.2 करोड़ कह रहा हूँ। यानी ये सब आपकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप लोगों को याद हो एक शील्ड का हेली कैरियर होता था जो हवा में उड़ते एकदम से गायब हो जाता था। हैरी पॉटर मूवी में आपने देखा था एक इनविजिबल चोगा होता था जो भाई लोगों को गायब कर देता था। इनविजिबल फोन तो हमने अप्रैल फूल के दिन बनाया था, बट वो बेसिकली हमने एडिटिंग से करा था। बट भाई अब सेम चीज रियल लाइफ में आ रही है। रियल लाइफ में चीजें गायब करी जा सकती है। इसको बोला जाता है मेटा मटेरियल क्लोकिंग। आर्मी में यूज होता है चीजों को छुपाने के लिए, रियल लाइफ में भी यूज होता है ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए। बेसिकली होता क्या है, लाइट को मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करके ऐसे दिखाया जाता है कि भाई सामने कुछ है ही नहीं। अगर आप जैसे मिरर लगा दो फ्रंट में दोनों तरफ एंड ऐसा मटेरियल लगा दो कि लाइट्स रिफ्लेक्ट होके जो पीछे है वही सामने आए, तो भाई पता ही नहीं चलेगा। नेगेटिव रिफ्रैक्शन इसको बोला जाता है एंड ऑब्जेक्ट लिटरली गायब हो जाता है। आप लोगों ने देखा भाई आयरन मैन के अंदर टोनी स्टार्क भैया अपना कहीं और बैठे होते थे, बट वो भाई वर्चुअल अपनी लैब में पहुंच के आराम से चीजें कंट्रोल करके चीजें कर पाते थे और इसको वर्चुअल लैब बोला जाता था। अब ये नासा की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कॉमन चीज होगी। उनका VR लैब देख के लगता है कि भाई वो प्ले स्टेशन में गेम वेम खेल रहे हैं, बट एक्चुअली में लाइफ और डेथ की चीजें वो सॉल्व कर रहे होते हैं। नासा की जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर एक वर्चुअल रियलिटी लैब, VRL इसको बोला जाता है। बेसिकली स्पेस वॉक, रोबोट चलाना, ये सारी चीजें वर्चुअली करी जाती है। सिर्फ नासा ही नहीं भाई, मेडटेक और आर्किटेक्चर वाले कंपनीज भी VR लैब्स का बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। डॉक्टर्स VR में सर्जरी प्लान कर रहे हैं, पेशेंट्स VR में रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स VR वॉक थ्रूज टाइप पूरा करते हैं। ऑफ कोर्स 3D मॉडलिंग तो अब कॉमन हो ही गई है। वकांडा मूवी के अंदर आपने ट्रेन्स देखी होंगी भाई, एकदम से दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। सबसे खास बात होती है कि उसमें कोई भी पहिए नहीं होते, वो हवा में दौड़ रही होती हैं सारी ट्रेन। ये सेम चीज अब रियल लाइफ में भी हो रही है, मतलब काफी टाइम से हो रही है। जापान में, चाइना में मैगलेव ट्रेन चलती है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई दौड़ के जाती है, बट अंदर एकदम नॉर्मल कंफर्टेबल सा रहता है। चाइना की शंघाई मैगलेव ट्रेन है, वो 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एयरपोर्ट से सिटी बस 8 मिनट के अंदर पहुंचाती है। टिकट भी 550 रुपए की है, 1300 रुपए की VIP टिकट है, बट इसके कंस्ट्रक्शन में काफी पैसा लग गया। 30 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए $1.2 बिलियन, 10,000 करोड़ रुपए। और ऑफ कोर्स भाई घाटे में चल रही है क्योंकि चाइना ने इसको काफी शो ऑफ टाइप में बनाया था। अब जापान की तरफ अगर आप आओगे तो चो शिनकानसेन, मैं होपफुली से बोल रहा हूँ, 600 किलोमीटर पर आवर टोक्यो से ओसाका 1 घंटे के अंदर पहुंचाती है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये इतना फास्ट है कि आप दिल्ली से मुंबई बस 2 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। इतनी तेज फ्लाइट भी नहीं पहुंचाती है भाई, जेन्युइनली इतनी तेज चल रही है जैसे भाई वकांडा ही ले जाएगी। बस दिक्कत ये है कि इसका 1 किलोमीटर बनाने में 1600 करोड़ रुपए लगते हैं। जापान ने 4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर खर्चे हैं भाई इसके लिए। टिकट बस EMI पे लेनी पड़ेगी भाई। सारी टेक्नोलॉजीज थी जो भाई आयरन मैन, वकांडा सारी रियल लाइफ में आ रही है। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है इन सब में कि जो टेक्नोलॉजी आज से कुछ साल पहले मूवीज में दिखाते थे, अब उससे इतना ज्यादा क्रेजी लेवल बेटर अब रियल लाइफ में हो गया है। तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या क्या नेक्स्ट लेवल चीज होंगी भाई, इसका अंदाजा भी नहीं है लोगों को। एंड मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरी जर्नी के लिए, जो टेक वाली जर्नी चल रही है। हाँ भाई, हमको ये सारी वीडियोस बना के काफी ज्यादा मजा आता है। बड़ा बताना आपको कैसी लगी वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।